तो देखिए, कल आए 5 राज्यों के नतीजों ने वाकई में एक बड़ा उलटफेर किया और सबसे ज्यादा इन नतीजों का असर सीधे तौर पर भारतीय राजनीति की दिशा और दशा पर पड़ता दिख रहा है, और खास तौर से पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि सबकी नजर थी और वहां जैसा उलटफेर हुआ है कि जिस तरह से ममता के इस अभेद्य किले में सेंध लगाने में भाजपा कामयाब हुई है और अभूतपूर्व जीत जो हासिल की है, उसको लेकर अब यहां पर कई ऐसे सवाल हैं जो सीधे सीधे ममता के कमजोर नेतृत्व, जमीनी हकीकत, मुद्दे, अब उनको लेकर यहां विश्लेषण करने की जरूरत पैदा हो गई है। अगर हम यहां देख रहे हैं कल जो नतीजे पश्चिम बंगाल के आए हैं, पहली बार यहां बीजेपी की सरकार, हालांकि कोशिशें लगातार चल रही थी, 3 से कैसे 77 और अब 77 से कैसे 206, अब यहां पर सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी की तमाम जो रणनीतियां हैं वो किस तरह से ममता पर हावी हुई है, अब ये इस पर विश्लेषण करना जरूरी हो गया है। कल देखिए, बहुमत से कहीं ज्यादा बीजेपी ने 206 सीटें जीती हैं, जबकि टीएमसी के जो खाते में केवल 81 सीटें गई हैं, यानी 2021 के मुकाबले बीजेपी के महज, आप सोचिएगा, महज 7% वोट बढ़े हैं, लेकिन सीटों की जो संख्या है वो 129 बढ़ गई। तो अपने आप में कई यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहां ममता ना अपना गढ़ बचा पाई है, ना अपना घर बचा पाई है। खुद जिस सीट से वो उतरी थी वो सीट भी वो हार गई, भवानीपुर, जिससे सबसे ज्यादा हॉट हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा था। अब ऐसे में जो पारंपरिक वोट बैंक ममता बनर्जी का रहा है, एमएम, महिला और मुस्लिम, क्या वो बट गया? क्या कुछ इसके पीछे रीजंस रहे हैं, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही बंगाल की इस जीत का असर आने वाले अगले चुनावों पर कितना पड़ेगा, खास तौर से यूपी का चुनाव अब आगे है अगले साल 2027। अब ऐसे में, क्योंकि चुनौती बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से दी जा रही है अखिलेश यादव को, यूपी की राजनीति को लेकर, यूपी के चुनावों को लेकर, अब ये आगे जो जिस तरह से ये प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है, अब आगे उसका रास्ता किस तरफ जाएगा और किस पर ये भारी पड़ेगा, अब इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। पहले कुछ बयान सुन लीजिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, यहां पर जीत को लेकर उन्होंने वो संकल्प लेते नजर आए। ममता बनर्जी भी कई तरह के आरोप लगा रही है। इस बीच कांग्रेस और अखिलेश भी ममता के सुर में सुर मिलाते नजर आए। सुनिए बयान। प्रकट करूंगा, एक साथ लेकर चलूंगा, उनका जो उम्मीद है पूरा करने का काम करूंगा। सबका विकास, नारी सुरक्षा और तुष्टीकरण का राजनीति खत्म हो जाएगा। जो गुंडा है, जो चोर है, उसको आने वाला दिन में भाजपा सरकार ने कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगा। हारने का बाद बहुत बोलता है, खत्म। राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो। मेरे को टुकाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया, हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. It is totally loot, पूरा loot. We will bounce back. देखिए, बंगाल में सैफ्रॉन लहर जिसको कहते हैं, एक सत्ता विरोधी लहर और उसके साथ साथ जो गरुआ लहर, दोनों की मिलते हुए ये नतीजा ऐसा निकला है। लोगों को तो उम्मीद था कि कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की होगी कि कोई नामो निशान नहीं रहेगा टीएमसी पार्टी के, ये हमारे सोच की बाहर जरूर थी। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया। आज पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। 3 से 4 लाख वोट का अंतर है, लेकिन 27 लाख वोट लोगों को डालने नहीं दिए गए। बीजेपी जश्न मनाने का काम करेगी, गोदी मीडिया जश्न मनाने का काम करेगी, ज्ञानेश कुमार जश्न मनाने का काम करेंगे, वो नहीं हो पाता। इतना सारे लोगों को साथ बदतमीजी किया, इतना सारा लोगों को साथ झूठा काम किया, जो
भ्रष्टाचार में डूब गया। इसीलिए ये बंगाल का आदमी इनको समुचित जवाब दे दिया। वो कभी और टीएमसी बंगाल में सत्ता में वापस नहीं आएगी।